Welcome to Statute Stories. If you're looking to understand the law in a fun and engaging way, then you are at the right place. Probably the first platform that teaches the law in such a way in this video. We will discuss the remaining sections 26, which were skipped from the last video, and 27, 28, 29, 30, and 34 of the Pakistan Penal Code. PPC. 26 reason to believe it means that a person has enough evidence or information to believe something is true. It's like having a good reason to trust what someone is saying because they have given you enough proof or explanations for their claims. For example, if someone tells you it's going to rain tomorrow and shows you weather reports as evidence, then you may have reason to believe them. But if someone just randomly says it will snow in the middle of summer without any explanation or proof, then you don't have reason to believe him. Let's understand it more by a story. सरेनी हिल्स के पुराने गांव में अमीलिया हार्पर नामी एक खातून रहती थी जो कदीम चीजों को जमा करती थी और नायाब और कीमती अशा पर गहरी नजर रखती थी। एक दिन अमीलिया को एक कदीम नक्शा मिला जिसके मुताबिक गांव के मुजाफात में गहराई में एक कीमती खजाना दफन था। अमीलिया के अंदर तजस्सुस और जोश पैदा हो गया जब उसने छुपे हुए खजाने के असरार को तलाश किया। ताहम ये था कि नक्शे की सदाकत मशकूक थी और खजाने का वजूद अबहम में डूबा हुआ था। ज्यों-ज्यों मुमकिना खजाने की खबर गांव में फैली, इसी तरह अफवाहें और कियास आराइयां भी होने लगी। इस इम्कान से दिलचस्पी रखने वालों में समोल टर्नर भी शामिल था, जो एक बहादुर देहाती था। समोल ने कहानियां सुनकर पर असरार नक्शे की सदाकत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए अमीलिया से राब्ता किया। अमीलिया ने अपनी आंखों में चमक के साथ अपने नताइज बताए, लेकिन ये वाज़ेह किया कि नक्शे की सदाकत गैर यकीनी है। सैमुएल, एक शख्स जो अपनी जुस्तजू वाली फितरत के लिए जाना जाता था, खुद को मुमकिना खजाने की तरफ राग़िब कर लिया। देहाती कानून के मुताबिक किसी शख्स के पास किसी चीज़ पर यकीन करने की वजह होनी चाहिए अगर उसके पास इस चीज़ पर यकीन करने की काफ़ी और ठोस वजह हो, वरना यकीन नहीं किया जाता। समोल नक्शे और उसके अर्द गिर्द की कहानियों से इजाफी मालूमात इकट्ठा करने लगा और गांव जोश में आ गया जब समोल ने मजीद तफ्तीश की, मौरखीन से मशवरा किया, पुराने नक्शों का मुताला किया और दानिशमंद बुजुर्गों से मशवरा किया। सैमुएल की मालूमात की तलाश पूरे गांव के लिए दरियाफ्त का सफर बन गई और जल्द ही बहुत से लोग छुपे हुए खजाने की तलाश में शामिल हो गए। जैसे ही देहातियों ने तलाश को शुरू किया, उन्होंने ऐसे असरागों से पर्दा उठाया जो नक्शे की सदाकत की तौसीक करते थे। समोल, जो अब खजाने के वजूद पर यकीन करने के लिए काफी वजह हासिल कर चुका था, उसने गांव के चंद बहादुर लोगों को साथ लेकर सफर का आगाज किया। आखिरकार ये सफर खजाने से भी ज्यादा कीमती निकला। देहातियों ने एडवेंचर और तजस्सुस के मुश्तरका एहसास से मुत्तहिद होकर देरपा बंधन कायम किया और सेरेनिटी हिल्स की भरपूर तारीख का पता लगाया। असल खजाना भी हासिल किया, लेकिन नया इल्म और दोस्ती की हकीकी दौलत हासिल की जिसने आने वाली नस्लों के लिए गांव को मालामाल किया। पुरस्रार विरासत की कहानी और उसके राजों से पर्दा उठाने के लिए देहातियों की जुस्तजू सीरीनी हिल्स में गूंजती है, जो हर किसी को याद दिलाती है कि बाज़ औकात सफर इतना ही अहम होता है जितना कि मंजिल, और यकीन करने की वजह किसी के तसव्वुर से बाहर की दरियाफ्तों का बाइस बन सकती है। Section 27, Possession of Property by Wife, Clerk, or Servant. This section is about the possession of property. It says that if someone's wife, clerk, or servant has his property, then it is considered to be in his possession. This means that even though the person may not physically have the property with him, he still legally owns it because his wife, clerk, or servant is holding on to it for him. The explanation further clarifies that even if a person hires someone temporarily as a clerk or servant just for one occasion, he is still considered to be a clerk or servant under this section of the law. Let's understand it by example. Let's say John owns a business and he sends his assistant Mary to pick up some bags from a supplier. If Mary brings back the bags and keeps them at her house overnight before giving them to John at work the next day, technically John still possesses
or owns. Those bags because Mary was holding bags on his behalf while she had possession of them. In the case of a wife, if a husband sends his wife to deposit money in the bank on his behalf, the money is considered to be in the husband's possession, even though it is physically held by the wife. एक ज़माने में ब्रूक के पुराने कस्बे में मिस्टर हार्पर नामी एक मुअज़्ज़ज़ ज्वेलर रहता था। अपनी शानदार कारीगरी के लिए मशहूर मिस्टर हार्पर को शहर के लोगों के लिए ज़ेवरात के सबसे खूबसूरत नमूने बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ इसका वफादार मुलाजिम जेम्स काम करता था, जो दुकान के रोज़मर्रा के मामलात को संभालता था। एक सुबह मिसेस थॉमसन, एक अमीर बेवा जो मिस्टर हार्पर स्टोर की बाकायदा सरपरस्त थी, तशरीफ लाए। वो अपना कीमती हीरो का हार लेने आई थी। एक खानदानी वर्सा नस्ल दर नस्ल से चल रहा था। ताहम हार कहीं नहीं मिला। घबराई हुई मिसेस थॉमसन ने मिस्टर हार्पर पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और कहा कि इसने इसका कीमती हार जरूर गलत जगह पर रख दिया है। पूरा कस्बा गुमशुदा विरासत के बारे में बातचीत से गूंज उठा, जिसने मिस्टर हार्पर की साख को दागदार कर दिया। परेशान और अपना नाम साफ करने के लिए पुरज़्म मिस्टर हार्पर ने कानूनी मशवरा तलब किया। तहकीकात पर यह इंकिशाफ हुआ कि मिसेस थॉमसन ने हार को मिस्टर हार्पर के मुलाजिम जेम्स के पास इस वक्त छोड़ दिया था जब वो दूसरे कामों में मसरूफ थे। कानून के मुताबिक ताजिर के मुलाजिम के कब्जे में किसी भी जायदाद को ताजिर के कब्जे में समझा जाता है। इस अहम सबूत के साथ मिस्टर हार्पर के वकील ने अदालत में केस पेश किया। जज ने कानून का बगौर जायजा लिया, इस बात पर जोर दिया कि मिस्टर हार्पर अपने कारोबार के सिलसिले में अपने मुलाजिम के पास मौजूद किसी भी जायदाद की जिम्मेदारी उठाते हैं। एक मुनसिफाना मुकदमे की समाअत के बाद हकीकत सामने आ गई व जेम्स ने हिदायत के मुताबिक मिसेस थॉमसन के हार की वाकई हिफाजत की थी। ताहम एक गलत फहमी की वजह से उसने हार को किसी और जगह रख दिया था और भूल गया था, जिससे उलझन पैदा हुई। मिसेस थॉमसन ने मिस्टर हार्पर की बेगुनाही को तस्लीम करते हुए अपने इल्जामात वापस ले लिए। कस्बे के लोगों ने, जो शक में मुब्तला हो गए थे, मिस्टर हार्पर की दियानतदारी और पेशा वराना महारत पर दोबारा भरोसा किया। अदालती फैसले ने न सिर्फ मिस्टर हार्पर को इल्जामात से रहा किया, बल्कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ की बालादस्ती को भी यकीनी बनाया। जहाँ तक जेम्स का ताल्लुक था, अगरचे उसकी गलती परेशानी का बाइस बनी, लेकिन अपने फ़राइज़ के लिए उसकी लगन काबिल तारीफ थी। जज ने इसे अपने अमल में एहतियात और तवज्जो की ताकीद की। आखिर में ब्रूक में हम आहंगी बहाल हुई और मिस्टर हार्पर की साख पहले से कहीं ज़्यादा रोशन हो गई। Section 20 counterfeiting is when someone intentionally makes something look like another thing to deceive people. It doesn't have to be an exact copy, but if it's close enough that someone might be tricked, then it still counts as counterfeiting. For example, if someone made a fake $100 note that looked almost identical to a real one, he would be counterfeiting. If the resemblance is strong enough to fool people, then it's assumed that the person making the counterfeit intended to deceive or knew that deception was likely to be held with people. आर्ट हॉल के मसरूफ शहर में मशहूर आर्ट डीलर मिस एवंस अपने खूबसूरत और मुस्तनद शाहकारों के लिए अपनी समझदार नज़र के लिए मशहूर थी। उनकी गैलरी नायाब और शानदार पेंटिंग्स का ख़जाना थी, जो दूर दूर से आर्ट के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। एक दिन एक मशहूर मुसव्विर की मुबैना तौर पर गैर मामूली पेंटिंग्स का एक सिलसिला आर्ट मार्केट में सामने आया। आर्ट हॉल जोश में आ गया जब पेंटिंग्स के शौकीन लोगों ने आर्ट के उन काबिल ज़िक्र शाहकारों को हासिल करने का दावा किया। अपनी गैलरी में इजाफा करने के ख्वाहिशमंदों में मिस्टर जेनकिंस भी शामिल थे, जो एक अमीर ताजिर थे जिसको पेंटिंग्स का शौक था। मोहतरमा एवंस और उसके क्लाइंट्स से लाइल्म रखकर पेंटिंग्स को चालाकी के साथ जल्दसाजी से तैयार किया गया था और इस कदर एहतियात से डिज़ाइन किया गया था ताकि आर्टिस्ट एवंस के अंदाज और दस्तखत की नकल की जा सके। इस धोखे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर जेनकिंस था, जो शोहरत और तारीफ की ख्वाहिश रखता था। जैसे ही जाली पेंटिंग्स मिसेस एवंस की गैलरी में दाखिल हुई,
आर्ट के शौकीन अफराद में शुबहात पैदा हो गए। जमा करने वालों लोगों के जहनों में भी शुबहात मौजूद थे जो इन नए खजानों पर सवाल उठा रहे थे। करीब से जांचने पर माहिरीन ने ब्रश स्ट्रोक में तजादात और मुसव्विर की तकनीक में फ़र्क को महसूस किया, जिससे पेंटिंग्स की कानूनी हैसियत पर शक पैदा हो गया। मोहतरमा एवंस अपनी गैलरी की साख को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म थी। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ किया। जालसाजी में मिस्टर जेनकिंस के मुलव्वस होने की तरफ बढ़ते हुए सबूत के साथ मोहतरमा एवंस ने फौरी कार्रवाई की। इसने जालसाजी से मुताल्लिक़ कानून का हवाला देते हुए मामला अदालत के सामने लाया, जिसने इस धोखाधही के अमल को मुशाबहत के ज़रिए धोखा देने के इरादे से ताबीर किया और मिस्टर जेनकिंस पर काउंटरफिटिंग का इल्ज़ाम लगाया। कमरा अदालत में छूट का पर्दाफाश किया गया क्योंकि मिस्टर जेनकिंस के मकरू फरेब और अज़ाइम बेनकाब हो गए थे। जुर्म से इनकार करने की कोशिशों के बावजूद इसके खिलाफ सबूत नाकाबिल तरदीद। जज ने कानून की रहनुमाई में मिस्टर जेनकिंस के अमाल और आर्ट कम्युनिटी को पहुंचने वाले नुकसान पर जोर देते हुए मिस्टर जेनकिंस के खिलाफ फैसला सुनाया। अपने जुर्म की सज़ा के तौर पर मिस्टर जेनकिंस को कानूनी सज़ा और अवामी तनकीद दोनों का सामना करना पड़ा। इसकी साख दागदार हो गई। इस पर आर्ट से मुताल्लिक़ किसी भी लेन देन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई और उसके फरेबकारों से मुतासिर होने वालों को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया गया। मुकदमे की समाअत के बाद आर्ट वर्ल्ड अपने आर्ट मार्केट की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए अज़्म के साथ उभरा। मोहतरमा एवंस की गैलरी आर्ट की दुनिया में सच्चाई और इंसाफ के लिए भरपूर लगन के निशान के तौर पर काम करती रही। Section 29 document refers to any information that is written or marked on a substance, such as paper or a computer file. This information can be used as evidence. It doesn't matter how the letters, figures, or marks are made or what substance they're on. Examples of documents include contracts, checks from a bank, power of attorney forms, maps intended for use as evidence, and even writings with directions. If there is any information expressed by letters, figures, or marks according to commercial usage, it is considered a document under this definition, even if it isn't actually expressed in writing. Section 30, Valuable Security, refers to a document that has legal importance. This document can create, transfer, or release a legal right. It can also create someone's legal liability or certain legal rights. In simpler terms, it is a piece of paper that holds significant value in the eyes of the law because it affects someone's rights and responsibilities. For example, if a master or owner signs a contract with the employer, this contract would be considered a valuable security as it creates legal obligations for both parties involved. ओकवुड के पुरसुकून कस्बे में सरसब्ज और शादाब और घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान बसी हुई पीटरसन एंड एसोसिएट्स की शानदार कानूनी फर्म खड़ी थी। मिस्टर पीटरसन एक तजुर्बाकार वकील जो अपनी कानूनी महारत के लिए जाने जाते थे और अपनी सरशार टीम के साथ फर्म की सदारत करते थे। एक मौसम खिज़ां की सुबह ओकवुड पर बेचैनी का एहसास तारी हो गया जब कस्बे के रिकॉर्ड घर में एक जुर्रतमंदाना डकैती की खबर फैल गई। चोरी शुदा शय ज़ेवरात या नकदी नहीं थी, बल्कि एक कीमती सिक्योरिटी थी जो सदियों पुरानी तारीखी कार्रवाई थी, जो कस्बे में वसी अराजी की मलकियत की दस्तावेज थी। जैसे ही खौफ व हरास और अफवाहें फैल गईं, मिस्टर पीटरसन को असल जमींदारों की परेशान औलाद ने इंसाफ और अपनी आबाई जायदाद की फौरी बाजियाबी के लिए राब्ता किया। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म मिस्टर पीटरसन ने चोरी के राज को खोलने की कार्रवाई का आगाज किया। केस की पेचीदा तफसीलात को जानने के बाद मिस्टर पीटरसन ने धोखाधड़ी का एक उलझा हुआ जाल निकाला। ये जल्द ही आया हो गया कि चोरी एक चालाक फर्द ने की थी जो ज़ाती फ़ायदे के लिए कानूनी निज़ाम में नाजायज़ तब्दीली करना चाहता। अपने गहरे कानूनी जहन और अपनी पार्टी के लिए अटल लगन के साथ मिस्टर पीटरसन ने एक बेईमान लैंड डेवलपर मिस्टर विलियम्स की चोरी का पता लगाते हुए इस पहेली को हल किया। लालच से मुतासिर होकर मिस्टर विलियम्स ने अपने तरक्याती मंसूबों के लिए कीमती ज़मीन हासिल करने की कोशिश में चोरी का मंसूबा बनाया था।
नाकाबिल तरदीद शवाहिद और कीमती सिक्योरिटी की कानूनी तारीफ से रहनुमाई करते हुए मिस्टर पीटरसन ने अदालत के सामने केस पेश किया। कीमती सिक्योरिटी एक दस्तावेज की निशानदेही करती है जो एक ऐसी दस्तावेज है जिसके तहत कोई भी कानूनी हक तख्लीक, तोसी, मुंतकिल, महदूद, भेजा, जारी किया जाता है और जिसके ज़रिए कोई भी शख्स तस्लीम करता है कि वो किसी कानूनी जिम्मेदारी के मातहत है और उसके पास कोई ख़ास कानूनी हक नहीं। दलाइल ने साबित किया कि चोरी शुदा दस्तावेज कानूनी हुकूक और जायदाद की मलकियत के लिहाज से अहम कीमती दस्तावेज। कमरा अदालत में मिस्टर विलियम्स की फरेबकारियों का पर्दाफाश होते ही हकीकत सामने आए। इंसाफ की फतह हुई क्योंकि जज ने हकदार जमींदारों के हक में फैसला सुनाते हुए चोरी शुदा दस्तावेज की फौरी वापसी का हुक्म दिया और मिस्टर विलियम्स पर इसकी धोखाधड़ी के लिए सख्त सजा आयद की। इस फैसले से पूरे ओकवुड में लहर दौड़ गई। फैसला जाती फायदे के लिए कीमती सिक्योरिटीज के इस्तेहसाल के खिलाफ एक सख्त इंतबा साबित हुआ। Section 34 acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is committed by multiple individuals with the same shared intention, each person involved is held equally responsible for the act as if he had committed it individually. For example, if a group of people plans and executes a robbery together, each member of the group is considered equally responsible for the crime, regardless of their individual actions during the robbery. Thanks for watching. Like, share, and comment. Follow us for more videos. See you soon.